Hi everyone, welcome or welcome back to Evayu Design Studios official channel. So today I'm going to show you my recently completed project which is in Noida sector 105 and ये एक 3 BHK plus servant room वाले flats हैं. So this is the entrance porch of the house. So अगर हम इस project के बारे में बात करें तो जो client थे वो स्टार्टिंग से ही बहुत क्लियर थे कि उनको किस टाइप का डिज़ाइन चाहिए. उन्हें ट्रेडिशनल मॉडर्न डिज़ाइन चाहिए था जो कि मिनिमलिस्टिक हो. सो हमने उसी चीज़ को ध्यान में रख के सारे 3Ds लेआउट्स प्लान किए बिकॉज हमें काफ़ी सारी चीज़ें एग्जिस्टिंग भी यूज़ करनी थी, जैसे कि जो उनका एग्जिस्टिंग फर्नीचर था या शो केसेस वगैरह थे, वॉल आर्ट्स थे, वो सारे हमने एग्जिस्टिंग यूज़ करने थे. तो हमने वो चीज़ें भी ध्यान में रख के बिल्कुल मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन को चूज़ किया था. सो ये आपका एंट्रेंस एरिया है पूरा. यहाँ पर ये इनके एग्जिस्टिंग इमेजेस ही थे जो इन्होंने ऑलरेडी रखे हुए थे क्लाइंट्स ने एंड उन्होंने वही यूज़ किए हैं. एंट्रेंस के लिए हमने जो इनका पुराना एग्जिस्टिंग एंट्रेंस था वो छोटा था, इसको हमने थोड़ा बड़ा किया है एंड देन यहाँ पर हमने सिस्टम एल्यूमिनियम का यूज़ किया है. यू कैन सी ये मैट ब्लैक में बहुत ही ब्यूटीफुल सा सिस्टम एल्यूमिनियम का डोर हमने इंस्टॉल किया है विद 2 विंडोज ऑन बोथ द साइड्स सो दैट वेंटिलेशन पूरा रहे, नेचुरल लाइट पूरा आए, इसलिए हमने पूरा ग्लास रखा है. एंड सिस्टम एल्यूमिनियम ड्यूरेबल भी है, बेटर है क्वालिटी में एंड लुक तो बहुत प्रीमियम आता ही है. यू कैन सी दैट इंटीरियर में बहुत ही ओपन सा थीम है. यू कैन सी कि जैसे ही आप एंटर करते हो तो एकदम आपको बड़ा ओपन स्पेस दिखाई देता है विच लुक्स वेरी वेलकमिंग एंड स्पेस भी बहुत ही बड़ा बड़ा इससे लगता है हमारा. दिस इज द एंट्रेंस एरिया. यहाँ पर फ्रंट में हमारे गेस्ट रूम का डोर है एंड राइट साइड पे यू कैन सी देयर इज अ बिग मिरर जो कि इंडियन थीम में है. साइड्स में इसमें रतन लगा है जो कि कॉम्प्लीमेंट कर रहा है हमारी ये एग्जिस्टिंग स्टोरेज के साथ. ये ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्टोरेज था जिसको हमने बस पॉलिश करके पेंट करके न्यू बना दिया है. इट वॉज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग. सो उसी के साथ में ये मिरर है. देन उसके ऊपर में एक ट्रेडिशनल काइंड ऑफ लाइट हमने इंस्टॉल करा है साथ में. दीज लाइट्स एंड एवरीथिंग वॉज सिलेक्टेड बाय क्लाइंट ओनली बिकॉज दे वर वेरी क्लियर फ्रॉम द स्टार्टिंग कि उन्हें क्या चाहिए. वन ऑफ द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस लिविंग रूम इज कि इनकी जो फ्लोरिंग है अगर आप देखो एकदम सीमलेस है. देयर आर नो जॉइंट्स जो कि देखने में बहुत ही क्लासी लुक देता है एंड इट इज़ मेड अप ऑफ माइक्रो सीमेंट. तो ये पूरी की पूरी फ्लोरिंग को माइक्रो सीमेंट में कराया गया है बहुत ही सटल एंड लाइट शेड में जो कि इसको एक अलग से यूनिक लुक देता है. एंड अगेन जब आपको जॉइंट्स वगैरह नहीं दिखाई देते हैं ना तो बहुत ही सीमलेस एंड बिगर लुक आता है आपके घर का. सो ये लिविंग रूम एंड किचन एरिया जितना भी ओपन स्पेस है सो इससे ना आपको काफ़ी बड़ा लुक मिलता है, बहुत ही सीमलेस लुक मिलता है. ऑल्सो इट इज़ वेरी न्यू एंड क्लासी. सो ये सारा फर्नीचर जो आप एग्जिस्टिंग था क्लाइंट का वो हमने एग्जिस्टिंग फर्नीचर ही यूज़ किया है. एंड पहले यहाँ पर एक विंडो हुआ करती थी जिसको हमने कन्वर्ट करके इस तरीके की आर्चेस बना दिए यहाँ पे सो दैट क्लाइंट अपने डेकोरेटिव्स अपने मोमेंटिव्स वगैरह यहाँ पे डिस्प्ले कर सकें. एंड देन उसके बाद में यू कैन सी द वॉल आर्ट एंड ऑल द पीसेस सारे ही क्लाइंट ने बहुत ही सोच के बहुत ही प्यार से क्यूरेट किए थे. सिर्फ इस रूम में हमने फॉल सीलिंग करी है लिविंग रूम में, अदरवाइज हमारे हर एक रूम में हमने कोई फॉल सीलिंग नहीं करी है. नॉर्मल लाइट्स प्रोवाइड किए हैं विच आई विल शो यू लेटर जब हम दूसरे रूम्स में जाएंगे. इस रूम में हमें ये सर्कुलर डिज़ाइन चाहिए था सीलिंग पे जिसकी वजह से हमने जो है यहाँ पे फॉल सीलिंग करी थी. ऑल्सो अगर आप ये बार देखो ये भी हमने ऑन साइट क्रिएट किया है. ये एक्वेरियम क्लाइंट का एग्जिस्टिंग था एंड ये बार हमने बनाया इस तरीके से कि ये जो है इसके अंदर ईजिली इनकॉर्पोरेट हो जाए बिकॉज क्लाइंट ने इसके अंदर लाइव प्लांट्स रखे हुए हैं तो उनको एक पर्टिकुलर सेटअप चाहिए था जिसके लिए हमने ये स्पेस बनाया. एंड पीछे आप देख सकते हो बार है. अब मैं आपको लेके चलती हूँ इस रूम के अनदर बेस्ट पार्ट की तरफ विच इज़ द मंदिर. तो ये है हमारा मंदिर. यू कैन सी दिस इज द ब्यूटिफुल मंदिर. एंड यहाँ काउंटर पे हमने सारे में यूज़ किया है ऑनिक्स स्टोन जो कि बैकलेट है एंड ये बहुत ही क्लासी एंड सटल लुक देता है. देन नीचे हमने स्टोरेज बनाया है. ऑल्सो इसके अंदर में एक सेटिंग आना है जो कि जब आपको नीड हो यू कैन पुल इट आउट एंड सेट ऑन दैट. तो यहाँ पर वो आ जाएगा अभी. एंड सारा कुछ ऑफ वाइट एंड गोल्डन कलर में ही है ताकि मंदिर को पूरी तरीके से कॉम्प्लीमेंट करे. एंड ये जो शैंडलर है ये भी अकॉर्डिंगली ही सिलेक्ट किया गया है. ये है हमारा डाइनिंग एरिया. पहले किचन हमारा इस स्पेस तक होता था जहाँ पे हमने ये फेक आर्च क्रिएट किया है. उसको हमने मूव किया बिकॉज क्लाइंट की ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं थी कि उन्हें बहुत बड़ा किचन चाहिए, उन्हें छोटा एंड ब्यूटीफुल किचन चाहिए था. सो हमने किचन को शिफ्ट किया अंदर एंड यहाँ पर एक बड़ा सा डाइनिंग टेबल आ गया जो कि ऑलरेडी उनका एग्जिस्टिंग ही था.
सो यहाँ से हमारा किचन स्टार्ट होता है। ये पूरा किचन पीयू में बना है एंड इसकी थीम यू कैन सी लाइट ब्लू कलर है, पेस्टल ब्लू, एंड उसके साथ में वाइट कलर है, जिसमें कि काउंटर पे हम लोगों ने क्वार्ट्ज यूज किया है एंड सिमिलर क्वार्ट्ज ही बैक स्प्लैश में भी यूज हुआ है। दिस इज आवर सिंक एरिया। तो यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग चीज जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, बिकॉज यहाँ पे हमें लगाना था अपना GTPT, सो हमने यहाँ प्रोवाइड किया GTPT एंड क्लाइंट के पास ना एग्जिस्टिंग RO भी था, तो ये था कि उसको कैसे यूज़ करें, बिकॉज नीचे हमें डस्टबिन प्रोवाइड करने थे। सो नीचे डस्टबिन का स्पेस था, ऊपर GTPT। सो व्हाट वी डिड कि इसके पीछे सर्वेंट रूम है एंड हमने अपना RO इंस्टॉल किया वहाँ पर एंड उसका टैप प्रोवाइड कर दिया है यहाँ। सो अगर आपके पास भी अपना एग्जिस्टिंग RO है ना, तो कुछ इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो उसको, ताकि आपको नया RO ना खरीदना पड़े एंड इस तरीके से इंस्टॉल भी हो जाए और देखने में भी अच्छा लगेगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन लुक आएगा। लेट्स गो टू अनदर रूम जो कि है ऑफिस रूम, एंड इसको थोड़ा सा फॉर्मल लुक देने के लिए हमने वुडन फ्लोरिंग यहाँ पर करी है, विच इज़ एक्चुअली टाइल, नेचुरल वुड नहीं है, बिकॉज यहाँ पे सीपेज का एंड दीमक का बहुत ज़्यादा इशू है। सो एज आई टोल्ड यू कि ये ऑफिस रूम है क्लाइंट का। सो यहाँ पे यू कैन सी कि बहुत सारे बुक शेल्फ वगैरह हमने बनाए हैं, प्लस इन फ्यूचर अगर क्लाइंट को इसको एज अ किड्स रूम कन्वर्ट करना पड़ता है या फिर कोई गेस्ट आ जाता है, तो वी हैव अ सॉल्यूशन फॉर दैट। लेट मी शो यू। यू कैन सिंपली पुल इट एंड आप इसको इस तरीके से नीचे पुल डाउन कर सकते हैं। अभी बेडिंग वगैरह पूरी सेट नहीं करी है, वो सिर्फ लाके क्लाइंट ने रख दिया है, बिकॉज इट्स नॉट इन यूज करेंटली। सो इस पे बेडिंग लग जाएगी पूरी एंड ये एज इट इज नीचे आ जाएगा आपका। एंड इसको सीमलेस लुक देने के लिए हमने यहाँ पे सारे बुक शेल्फ्स डाल दिए एंड ये एकदम नीट एंड क्लीन फिनिश हो गया हमारा। देन उसके बाद में हमने इस पर डूको पेंट किया है यहाँ पे, क्योंकि क्लाइंट को कोई भी लैमिनेट्स वगैरह नहीं चाहिए थे, उन्हें वो लैमिनेट्स के जॉइंट्स वगैरह बिल्कुल नहीं देखने थे। सो यहाँ पूरे में डूको किया गया है। देन ये स्टोरेज है जिसको कि अगेन उन्होंने क्लॉथ्स वगैरह के लिए ही रखा है अपना। देन यहाँ पे लेटर ऑन क्लाइंट का प्रिंटर या कुछ भी आएगा एंड अगर घर के पर्पस के लिए यूज़ करना है तो इसको एज अ आयरनिंग बोर्ड भी यूज़ किया जा सकता है। यहाँ पे उनका अपना ऑफिस सप्लाईज, नीचे की साइड बेडिंग्स वगैरह उनके सारे स्टोर हो जाएंगे। अर्लियर हमारा प्लान था इनको हैंडल-लेस बनाने का, बट लेटर ऑन क्लाइंट के थोड़े से चेंजेस के बाद वी एडेड दीज हैंडल्स, क्योंकि पूरे घर में गोल्डन सा थीम अप्लाई था, सो दे डिसाइडेड टू गो विद दिस ओनली। यहाँ पे हमारे पास विंडो था, सो हमने यहाँ पर एक सीटिंग दे दिया। यू कैन सी कि बाहर अच्छी खासी ग्रीनरी है, सो यहाँ पे बैठ के दे कैन एंजॉय देयर इवनिंग टीज और कॉफीज विच एवर दे वॉन्ट, एंड काफ़ी अच्छा लुक आता है बाहर का, बहुत ही सूदिंग सा। प्लस आप यहाँ पे बैठ के इजीली रीड कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू, बट ये बहुत ही अच्छा लगता है। ये बे विंडो का लुक आता है बिकॉज ऑफ दिस स्टोरेज। ये है हमारा पाउडर वॉशरूम विच यू कैन सी वेरी स्मॉल, कॉम्पैक्ट एंड कोजी। सो इसमें फ्लोरिंग पे हमने लिया है इस तरीके का पैटर्न फ्लोरिंग, बिकॉज इसमें अर्लियर प्लान था कि हम थोड़ा डार्क थीम रखेंगे, बट ये छोटा था तो डार्क थीम पॉसिबल नहीं थी। सो फ्लोरिंग में हमने ये लिया, प्लस जितना भी आपका वैनिटी है, टॉयलेट सीट है, फिक्सचर्स है, ऑल आर ब्लैक इन कलर। और वॉल पे हमने ये लेटेस्ट वाले एकदम मोल्डिंग में जो आपके फोटो फ्रेम काइंड ऑफ टाइल्स आते हैं वो यूज़ किए हैं, एंड ऊपर हमने पेस्टल शेड में अपना दूसरे वाले टाइल्स इसके अंदर यूज़ किए हैं। प्लस वैनिटी भी हमारी पूरी ब्लैक है इसके साथ। फिक्सचर्स यू कैन सी ऑल ब्लैक, बस हमारा जो बेसिन है बिकॉज ये क्लाइंट अस ऑलरेडी था, सो वी यूज्ड दिस बेसिन। इफ यू सी केयरफुली, इस घर के अंदर जितने भी इंटीरियर डोर्स हैं सारे ही आर्च शेप में है एंड इस पर्टिकुलर कलर में है जो कि मैट फिनिश में है। एंड यहाँ पे हमारा अर्लियर प्लान था एक सीमलेस लुक देने का, जो कि ये हिडन डोर काइंड ऑफ लुक दे, बट क्योंकि ये दरवाज़ा बाहर की साइड खुल रहा था तो सीमलेस लुक देना इतना पॉसिबल नहीं था यहाँ पे। सो लेटर ऑन क्लाइंट एडेड दिस हैंडल। सो दिस इज द गेस्ट रूम, लेट मी शो यू। ये बिल्कुल सिंपल सा घर है, मतलब सिंपल सा रूम है, बट इसके अंदर हमने क्या किया है कि कहीं पे भी एक पर्टिकुलर स्पेस नहीं थी हमारे पास वार्डरोब के लिए, और यहाँ पर एक बड़ी सी विंडो आ रही थी। सो वी डिसाइडेड टू प्रोवाइड ऐसे करके दो अलग अलग वार्डरोब्स,
ताकि स्टोरेज पूरा आ जाए। ऑल्सो ये गेस्ट रूम है तो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होने वाला है। सो यहाँ पर पूरे में वार्डरोब आ गए। जैसे कि मैंने बताया था कि हमारा थोड़ा ट्रेडिशनल थीम है, सो वी यूज रतन हेयर एंड साथ में इस पे हमने पॉलिश लिया है। और ये बेड एग्जिस्टिंग था क्लाइंट का, तो उसी को इनकॉर्पोरेट किया है। साथ में साइड टेबल्स भी मैचिंग के हमने ऑन साइड क्रिएट किए हैं एंड क्लाइंट ने भी बाकी सारी चीज़ें जो इनकॉर्पोरेट की है बहुत अच्छे से करी हैं इसके अंदर। अगेन ये भी क्लाइंट का एग्जिस्टिंग था, जो कंसोल है ये भी एग्जिस्टिंग थे क्लाइंट के। और एक स्टोरेज हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया है साथ में, जिसको कि एज अ शू रैक वगैरह दे कैन यूज़। और ये है हमारा वॉशरूम जो कि गेस्ट रूम के साथ है। इसमें हमने यहाँ पर किटकैट टाइल्स यूज़ किए हैं विच यू कैन सी डार्क कलर में है, काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। छोटा वॉशरूम था तो हम ज़्यादा डार्क कलर यूज़ नहीं कर सकते थे, तो हमने फ्लोरिंग में एंड वॉल पे ये डार्क कलर यूज़ किया 2 पे, बाकी हमने पूरा प्लेन वाइट रखा है। देन यहाँ पर हमारे पास थोड़ा सा स्पेस था, तो हमने कैसे मिनिमम छोटे छोटे स्पेसेस को भी यूज़ किया है। लेट मी शो यू। यहाँ पे हमने एक पूरा स्टोरेज दे दिया बिकॉज हमारे पास यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं थी कुछ भी रखने के लिए। तो ये एक नीश आ रही थी जिसको हमने एज अ मिरर प्लस आपका स्टोरेज में कन्वर्ट कर दिया। सो दिस इज़ द मास्टर बेडरूम एंड इट इज़ वन ऑफ माई फेवरेट प्लेस इन द होल हाउस। सो ये हमारी एग्जिस्टिंग वॉल थी यहाँ पे, जिसको हमने ब्रेक किया है थोड़ा सा साइड से, सो दैट एक सिमेट्रिकल लुक प्रोवाइड कर सके। इधर ऑलरेडी स्पेस था हमारे पास एंड यहाँ हमने क्रिएट किया ताकि हम एक वॉक इन वार्डरोब काइंड ऑफ लुक प्रोवाइड कर सकें यहाँ पे। एंड इफ़ यू सी केयरफुली, सो यहाँ पे जो वार्डरोब है इस पे पूरा ग्लास है प्लस ये वुड के साथ है, बिकॉज हमें ये एग्जिस्टिंग बेड के साथ मैच करनी थी विच इज़ इन टीक। सो हमने सिमिलर फिनिश यहाँ पर लिया है एंड बीच में ग्लास प्रोवाइड किया है। एंड दिस इज़ नॉट अ नॉर्मल ग्लास, दिस इज़ अ सैंडविच ग्लास विद द फैब्रिक। लेट मी शो यू। बिकॉज क्लाइंट को चाहिए था बहुत सारा स्टोरेज, तो यहाँ से लेके एंड तक पूरा ही एक वार्डरोब हमने प्रोवाइड किया है जिसके बीच में ड्रेसिंग यूनिट है। सो ये कुछ इस तरीके से है, सेंसर है इसके अंदर एंड यू कैन सी कि कितना क्लासी लुक आता है इसका फैब्रिक ग्लास का। एंड यहाँ पे भी अगेन हमने बे विंडो ही प्रोवाइड करी है ताकि वो ही सेम लुक आ पाए सिटिंग का। एंड साइड में स्विच बोर्ड्स वगैरह देती हैं फॉर योर एक्स्ट्रा चार्जिंग एंड एवरीथिंग।